नमस्कार, 4 PM में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भाजपा सरकार द्वारा इंडिया शब्द के बदलाव और राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र पर मचे सियासी बवाल की। साथ ही जानेंगे 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का क्या रहा हाल। वहीं आखिर क्यों एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता। साथ ही बात करेंगे कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हुआ। इसी के साथ ही देश की कुछ और खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नाम बदलने में माहिर भाजपा सरकार अब पूरे देश यानी कि इंडिया का ही नाम बदलने पर विचार कर रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब सरकार को इंडिया नाम से नफरत होने लग गई है और इसीलिए अब इंडिया शब्द को ही हटाने पर उतारू है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जाहिर है कि जब से विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा है, तब से ही इसको लेकर विवाद चल रहा है और भाजपा इंडिया नाम की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में ये इन्विटेशन कार्ड भाजपा सरकार का एक हथकंडा है। 9 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया। अब इस निमंत्रण पत्र पर ही विवाद छिड़ गया है। विवाद इसलिए है क्योंकि इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अचानक हुए इस बदलाव पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और भाजपा सरकार पर इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट पर लिखा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख दिया तो क्या ये भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे? इसके अलावा ममता बनर्जी और शरद पवार समेत विपक्ष के कई और बड़े नेता इंडिया की जगह भारत लिखने पर सरकार पर हमलावर हैं। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल है, जहां एक सीट पर चुनाव हुआ, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इन चुनावों के परिणाम 8 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इन सभी सीटों पर भारी संख्या में मतदान किया गया है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुकाबला भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है, इसीलिए इसे इंडिया का प्रत्याशी भी कह सकते हैं। वहीं सपा से भी भाजपा में आए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का दाव है। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ये सुनवाई पिछले 16 दिनों से चल रही थी। आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 370 पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इसको सरकार ने 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांट दिया था। दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 से जुड़ी अर्जियों को सुना। इसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति SK कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहे। 370 को बहाल करने के पक्ष में सीनियर वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे ने अपनी राय रखी। वहीं अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को ठीक बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जानिए क्या है पूरा मामला। गौरतलब है कि मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार किए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी।
इसी के बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी और राहुल एक बार फिर लोकसभा में पहुंच गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा इस बयान को लेकर अब पूरे इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों ले रही है। वहीं अन्य दल भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच अब सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। गौरतलब है कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी थी और कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उसी बयान को लेकर अब पूरा विवाद मचा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि धर्म के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो ये उस व्यक्ति का निजी विचार होता है। किन परिस्थितियों में क्यों ये बयान दिया गया या फिर कभी भी कोई बयान आता है किसी का तो बिना उसकी गहराई में गए हुए, बिना उसका पता किए हुए उस पर भी कोई अगर बयान देता है तो वो भी आखिर में कष्टदायी होता है। सीबीआई ने गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक केबी सिंह को 50 लाख रुपए के रिश्वत मामले में आज गिरफ्तार कर लिया है। सिंह के अलावा 4 अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये रिश्वत ली गई थी। उन्होंने बताया कि केस में दिल्ली, नोएडा और विशाखापट्टनम में कई स्थानों पर तलाशी जारी है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज यूपी के 5 जिलों में छापेमारी की। NIA की टीम ने ये छापेमारी आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली में 8 जगहों पर की। इसमें से सबसे बड़ा एक्शन वाराणसी में हुआ, जहां BHU के छात्र संगठन भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा की ऑफिस में छापा मारा गया है। इसी के साथ ही 2 छात्राओं को हिरासत में ले लिया गया है। NIA को नक्सल एक्टिविटी में छात्र मोर्चा की संलिप्तता का इनपुट मिला था। इसी के बाद टीम के सदस्यों ने वाराणसी में संगठन की सक्रियता सदस्यों की गतिविधि जारी। NIA ने छात्र संगठन के ऑफिस को कब्जे में ले लिया है और दस्तावेज खंगाल रही है। NIA के साथ पुलिस और अन्य अधिकारी कैंपस में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक नक्सल गतिविधियों से जुड़े इस मामले में ये छापेमारी की गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कैंपेन कमेटी की आज पहली मीटिंग की गई। 19 सदस्यों वाली कैंपेन कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर के 21 हो गई है। कैंपेन कमेटी के अलावा इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में होगी। जानकारी के मुताबिक ये बैठक राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के घर पर होगी। इस बैठक में इस साल होने वाले मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और चर्चा की गई। बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के CM नीतीश कुमार ने 28 विपक्षी दलों के साथ मुंबई में मीटिंग हुई। इसमें कहा गया था कि गठबंधन के नेता इसी महीने से चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 4 PM न्यूज। धन्यवाद।